क्योंकि गो के आपके पार्टी पे जो है वो इल्जामात लग रहे हैं कि जी फेवर्स मिल रही हैं, बट ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 10 days बैक आपकी पार्टी से भी जो हैं वो लोग उठकर ये कह रहे थे कि हमें लग रहा है कि इलेक्शन को डीरेल करने की या डिले करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और तब तक ये पीटीआई का मामला नहीं आया था। देखें, 2018 के भी जो इलेक्शंस थे उसके अंदर भी जो आरओज थे और एआरओज थे, आरओज जुडिशरी से थे, एआरओज एग्जेक्टिव से थे, तो कॉम्बिनेशन था। इस दफा जब जुडिशरी से इन्होंने आरओज मांगे तो जुडिशरी ने इनकार कर दिया, तो फिर डेफिनेटली ईसीपी के पास यही ऑप्शन बच गई थी कि वो एग्जेक्टिव से आरओज और एआरओज को जो है वो ले। तो जब ये इसकी ओपन किया गया मामलात को, तो डेफिनेटली एक पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा अभाम बन गया कि इलेक्शंस पता नहीं होने जा रहे हैं या फिर से डिले हो गए। तो ये अगर एग्जेक्टिव भी नहीं कराएगा, अपने एग्जेक्टिव से भी एआरओज नहीं आएंगे, तो फिर ऑप्शन क्या बचती है ईसीपी के पास। और ये डिले की तरफ बढ़ रहे थे मामलात, जिसका डेफिनेटली पीटीआई जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्हीं की पिटिशन पे ये सारे मामलात आगे बढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अब तो मुकम्मल क्लैरिटी है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, बड़ा टाइट स्केड्यूल है और एक भागदौड़ मच चुकी है। जिस तरह यानी कि आज मैंने खुद जो है वो पेपर वर्क शुरू कर लिया, पेपर फाइल करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से अब तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि एक टाइट स्केड्यूल है, तो पीएमएलएन तो हमेशा ये समझती थी कि अब हमें इलेक्शंस को फर्दर डिले नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात है कि लोगों की कोई शिकायत हैं या उनको कंसर्न्स हैं, तो वो देखें, ईसीपी एक बाइख्तियार अदारा है, और अगर उनके पास कोई ऐसी कोई शिकायत, कोई भी अगर मौसम का इशू है तो जेन्युइन शिकायत है कि अगर कोई एक बर्फ है और सड़क के ऊपर आप नहीं चल सकते तो वोटिंग कैसे होगी, तो ये भी मामला ईसीपी ने हल करना है। और जो केयर टेकर निजाम है उसने हल करना है कि वो सड़कों को क्लियर करने का इंतजाम बनाए। अगर कहीं दहशतगर्दी की थ्रेट है तो ईसीपी की जिम्मेदारी है, केयर टेकर सेटअप की जिम्मेदारी है कि वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स को कैंडिडेट्स के साथ मिल के बैठ के उनको दूर किया जाए। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि आप इलेक्शंस को डिले करें। तो हम तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा फैसला हुआ, एक क्लैरिटी आ गई और वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। नाज बलोच साहिबा भी साथ हमारे मौजूद हैं। नाज साहिबा, कल की जो हेयरिंग है उसके बाद क्या खदशात ख़त्म हो गए? नॉट वीज़ा वी इंतज़ामिया, वो तो उस पर आगे जाके जो है बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से कि इलेक्शन डीरेल हो सकते हैं, इलेक्शन डिले हो सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बहुत ज़्यादा chaotic सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही थी और बहुत ही एक अनसर्टेन सा चीजें लग रही थी, क्लैरिटी नहीं थी बहुत सारी चीजों में। गो के फरवरी में इंतखाबात कराने के लिए जो है एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हम यही तवक्को और उम्मीद लगा रहे थे कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, जो कि कल नजर भी आया। इलेक्शन कमीशन का जो है वो अदालत की तरफ जाना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, और चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पे इस मामले को जो है वो टेकअप किया। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं और एक डेट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, एक शेड्यूल जो है वो वाज़ेह तौर पे आ चुका है। तो अब लोग, मैं समझती हूँ, इस क्लैरिटी के साथ एक उम्मीद भी बांध के बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंतखाबात बर वक्त होंगे इंशाल्लाह, और अमन व अमान के साथ, खैर आफियत के साथ इंतखाबात हो, ताकि अवाम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करे और पार्लियामेंट जो है वो अपने फैसला साजी का जो अमल है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में कहीं पर भी निगरान हुकूमत जो है वो तो हुकूमतें नहीं चलाती। निगरान हुकूमत का मकसद ही ये होता है कि वो इलेक्शंस कराने के अमल को जो है वो एक स्पीडी तरीके से और निगरान हुकूमतें बहुत सारे ममालिक में मेजॉरिटी दुनिया में तो है नहीं। निगरान का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ही है शायद। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और अक्सर लोगों का क्वेश्चन भी हमें ये होता है, दीगर ममालिक के जो पार्लियामेंटेरियंस मिलते हैं तो उनको ताज्जुब भी इस बात के ऊपर होता है कि हमारे यहाँ ये निज़ाम है कि निगरान हुकूमत जो है वो आके इंतखाबात कराती है।
फिर उसके बाद ये भी होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं फिर उसके बाद रिगिंग का और एक जो है वो धांधली का एक की शिकायतें आती हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन मैं समझती हूँ सबसे अच्छी बात यह है कि तसलसल जो जमहूरियत का है वो बरकरार होना चाहिए। जब अवाम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करने के लिए निकलती है तो फिर उसी से आपके पास जो है ना मुल्क में जमहूरियत पनपती है, और अवाम के फैसले करने का जो हक पार्लियामेंट को है, जो अवाम अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट तक भेजती है, फिर वो उनके फैसले करते हैं। मुल्क में जो माशी सूरत हाल है, जो एक माशी बहरान है, और जो हमारी पॉलिसी फ्रेम आउट करने की एक मैं समझती हूँ इंतहाई जरूरत है, हमें माशी पॉलिसीज हो, हमारी जो है रोजगार के मौके लोगों के लिए पैदा करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद बनने वाली पार्लियामेंट के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होगी कि वो ये इन अहम मामलात को लेकर आगे बढ़े। अच्छा, एक तरफ तो इलेक्शन के बाद के मामलात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि जी और बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं कि जो मुल्क के इस वक्त दरीना मसाइल हैं उनका हल जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ इलेक्शंस में ही है, लेकिन गो के इस वक्त पार्टीज तमाम जो हैं वो ये सोच रही हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नहीं, मैं तो पंचोता साहब ये बताइए कि इस वक्त क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से आ रही है। जब ये फैसला आया तो आपकी पार्टी बड़ी खुश भी हुई, उन्होंने बहुत सारी जो है उसकी खुशी का इजहार किया, लेकिन उसके बाद अली ज़फ़र साहब हैं, रिकॉर्ड पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अगर ये तासुर गया है कि हम इलेक्शन को डिले कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये तासुर सही है और ये ठीक है, हमारा मौक़िफ़ ये नहीं था, लेकिन ये तासुर जो है वो बन रहा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि आपने जो है ये एक फोरम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो चूज़ किया, आप ईसीपी के पास नहीं गए। आप ईसीपी के पास जाते अपनी जो आपके इश्यूज़ हैं वो बताते कि हमें फ़लाँ बिकॉज आपके इश्यूज़ जो हैं वो जेन्युइन हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी जो हमारे लिए जो हमें अरेस्ट कर रही है वही अगर DROs और ROs हुए तो हम चीज़ें किस तरह लेकर चलेंगे, और क्या वजह है कि आप ईसीपी के पास नहीं गए? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। हम बिल्कुल ईसीपी के पास गए हैं और वहाँ पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखा है और उनसे ये गुजारिश की थी कि ये हमारे मुतालबात हैं कि अगर दूसरी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है तो हमें भी होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी? वो ये थी कि जलसे जुलूस करने की अगर उन्हें इजाजत है तो हमें भी दी जाए, अगर रैलियां निकालने की उन्हें इजाजत है, झंडा उठाने की उन्हें इजाजत है तो हमें भी दी जाए। DROs के हवाले से बात करी, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी वाला जो मामला है उस पर बात करी कि वो आप नहीं लेकर गए। देखें, वही गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि वो डिप्टी कमिश्नर्स जिनके पास हम दरखास्त देते हैं और वो हमारी दरखास्त के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते, हमें कोर्ट से रजू करना पड़ता है, वहां से डायरेक्शन मिलती है कि जलसे की आपको इजाजत है और फिर जनाब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और हमें उठा ली जाती है।